टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश भर में अलग अलग कोरोना के आज 15 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश प्रयागराज स्थित मनमोहन दास नेत्र चिकित्सालय प्रयागराज में MDI में 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन का डोज दिया गया। वहीं बच्चों भी वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साहित दिखे। सुबह से ही लाइन लगाकर बच्चों ने वैक्सीन लगवाई। किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई और ये बहुत अच्छी पहल सरकार ने की, क्योंकि अब हम लोग के 12th के बोर्ड्स होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऑफलाइन हो गया है एग्ज़ाम, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि वैक्सीन हम लोग को लग जाए। अब थोड़ा मतलब पहले से कॉन्फिडेंस पहले अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत पहले बड़े लोगों को लग गया था, हम लोग को थोड़ा सा सावधानी लेनी पड़ती थी, मगर अब हम लोग शारण्य जैसे रजिस्ट्रेशन पहले बच्चों का हो रहा था, जिससे लोग पेरेंट्स पहले कर रहे थे। पहले गवर्नमेंट ने एक फ़ोन नंबर पे 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करना अलाउ किया था। अब क्योंकि बच्चों के पास अगर फ़ोन नंबर नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि एक ही नंबर पे आप 6 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का तरीका पुराना वही वाला है। जैसे पहले आप coWIN.in gov.in पे जाइए, रजिस्टर करिए अपने आप को, अपना फ़ोन नंबर डालिए, OTP डालिए। OTP के बाद वो आपका डिटेल्स मांगता है, आप ऐड करते चलाइए। बहुत इजी मेथड है, बच्चे कर लेते हैं। और आज तो सुबह से बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, बच्चे बहुत खुशी से आके लगवा रहे हैं। किन्हीं बच्चों के साथ पेरेंट्स भी आए हैं, कुछ लड़कियां और लड़के ऐसे भी आए हैं जो अकेले आके लगवा के गए हैं। अच्छा लगा उन लोगों को देख के। इंडिपेंडेंट हैं बच्चे, जबकि 18 साल से छोटे ही बच्चे हैं, सब स्कूल गोइंग हैं। किसी तरह की समस्या नहीं, अभी कोई समस्या नहीं देखी गई और होगी भी नहीं कोई समस्या बच्चों को लेके। कितने लग चुके होंगे अभी तक? मेरे ख्याल से 60 के आसपास लग रहा होगा। 200 टारगेट मिला है हमें। डॉक्टर निशा किरण राय, नोडल MDI। संगम नगरी प्रयागराज में जहां ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, वहीं अब लापरवाही दिखाई दे रही है। नज़ारा है शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, जहां लोगों के न चेहरे पे मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग। दुकानदार खुद बिना मास्क के यहां आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही ग्राहक भी। और दूसरी तरफ जब हमने व्यापार मंडल के अध्यक्ष से बात करा, तो उन्होंने दावे किए कि दुकानदार यहाँ मास्क लगा रहे हैं, मगर यहाँ सब कुछ उल्टा ही दिखाई दिया। न दुकानदारों के चेहरे पे मास्क, न ग्राहक के चेहरे पे मास्क, और कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियाँ। और साथ ही जब हमने बात करी तो यहाँ दावे पक्के किए गए कि यहाँ कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है, मगर दूर दूर तक कहीं कोविड गाइडलाइन का पालन होते नहीं दिखाई दिया। शाहगंज का यदि आप डेटा देखिएगा पिछले 2 साल का, तो पूरे कोरोना के पीरियड में हमारे यहाँ सबसे कम मरीज मिले हैं। आप उसको ज़रा पता करिए। इसमें व्यापार मंडल की और हमारे व्यापारी साथियों की बहुत मेहनत रहती है, मास्क बाकायदा पहना जाता है। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो गए हैं, ये बिल्कुल सत्य है, निश्चिंत हो गए हैं। दोबारा से जागरूकता आ रही है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, प्रशासनिक शासनिक निर्देश हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में दोबारा से अनुपालन करवाया जाना प्रारंभ किया जा चुका है। जैसे कि ग्राहक आ रहे हैं, आप लोगों को कितना खतरा सता है? ग्राहक को हम लोगों ने अवेयरनेस करना शुरू कर दिया। हमारा कैंपेन चालू हो चुका है। अब मेरी डिब्बी दिखिएगा, नो मास्क नो गुड्स। इसका शाहगंज सर व्यापार मंडल के पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर, व्हाट्सएप अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर, विभिन्न मीडिया के चैनल्स पर जो हमारे पास उपलब्ध हैं, बाकायदा प्रचार प्रसार किया जाता है कि बिना मास्क के ग्राहक को माल ना दिया जाए। हमारी दुकानें अनुपालन कर रही हैं, आप बाजार में प्रत्यक्ष देख सकते हैं। मैं अनिमेश अग्रवाल, प्रेसिडेंट शाहगंज सर व्यापार मंडल प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया व प्रिंट मीडिया व सोशल मीडिया के पत्रकारों का होगा संगम, जहां 26 जनवरी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के तत्वाधान में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और उसके बाद सहभोज के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक ने दी। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। इस बार निर्णय किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के तत्वावधान में डिजिटल मीडिया, सारे पोर्टल, सोशल मीडिया और चैनल के पत्रकार, उनके परिवार से संबंधित लोग 26 जनवरी को माघ मेला क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैंप में ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही सहभोज करके आपस में जश्न भी मनाएंगे।
संगम नगरी प्रयागराज में अखिल भारतीय उद्योग कीटगंज व्यापार मंडल की ओर से आज सड़क पर जुलूस निकाला गया। हाथों में तख्ती, बैनर व काली पट्टी बांधकर जुलूस निकाला गया। कीटगंज में बीते दिनों हुई गोलीकांड में मृत्यु होने के बाद राजन गुप्ता की लोगों में आक्रोश है और सड़क पर बैनर लेकर हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। बोलिए। हमारा विरोध आज इसलिए निकला है, हमारे छोटे भाई राजन गुप्ता जिसको हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम लोग ने ये जुलूस निकाला है। पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, हत्यारे को पकड़ो, उसको फांसी दो। प्रशासन ने आपको 24 घंटे का वक्त दिया था, कोई 24 घंटे का, कोई आज 24 नहीं 72 घंटे नहीं और ज्यादा हो गया है, मगर अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। अपराधी पुलिस प्रशासन से यही मांग है, पुलिस प्रशासन होश में आओ, अपराधी को पकड़ के लाओ, पकड़ने के बाद उसको फांसी देना चाहिए। ऐसे कुख्यात अपराधियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। व्यापारी सिर्फ व्यापार करना जानता है, फूल की व्यापार करना जानता है। व्यापारी अगर आ जाएगा, अगर गोली बम बारूद पे आ जाएगा तो फिर समझ लीजिए दुनिया भी एक से उतर जाएगी। व्यापारी अपना सामान्य व्यापार करता है, व्यापारी को व्यापार करने दीजिए, इससे ज्यादा उसका कोई वो नहीं होता। मैं कीटगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित कुमार केसरवानी। भैया मैं कीटगंज व्यापार मंडल उपाध्यक्ष। ये घटना कोई नई नहीं है। 9 महीना पहले इनके आवास पर इसी पे एक छोटी सी बात पे, जो कि बहुत सम्मानित परिवार है, 60 साल लगभग इनकी दुकान का हो गया और मोहल्ले के सबसे सम्मानित परिवार था। 9 महीना पहले इनकी दुकान पे बम चला, उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और इसने कुछ लोगों को पेश करा के अपने आप को बचा लिया। उसके बाद इतनी बड़ी घटना, उनको दुकान से अपने घर से गाली बकता था, उसके बाद उनको दुकान से उतारने के बाद देख रहे हैं आप, जो कि सीसीटीवी में दिखा रहा है कि पूरी सोची समझी साजिश। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नेत्र जांच शिविर कैंप का आयोजन किया गया, तो वहीं महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने यहां पर नेत्र जांच शिविर के कैंप का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कंबल वितरण कार्यक्रम में भी भाग लिया। साथ ही उन्होंने लोगों को यहां अच्छी पहल बताते हुए जागरूक करने के लिए भी प्रेरित किया और कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता का। आकाश चंद्रा का उद्घाटन हो रहा है और यहाँ पर कंबल भी लोगों को, जो असहाय लोग हैं, जो इस ठंडी में कांप रहे हैं, ऐसे गरीब लोगों को यहाँ पर कंबल वितरण भी कराया गया है। और उसके साथ साथ जो इस शोरूम का उद्घाटन कराया गया है, यहाँ पर एक कैंप भी लगवाया गया है जहाँ निःशुल्क लोग अपनी आँखों की जाँच करा लें। और उसके बाद यहाँ पर जो लोग अपनी आंखों का चेकअप कराएं, उस हिसाब से चश्मे यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ साथ कुछ यहाँ पर ऐसी भी योजनाएं इन्होंने रखी है कि आदमी को अगर बहुत आवश्यकता है तो उसे चश्मे ऐसे ही निःशुल्क प्रदान करने का भी काम कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छे सोशल वर्क के साथ लोगों को सहयोग प्रदान करने के लिए ये आकाश चंद्रा जी की तरफ से काम किया गया है। और ऐसी चीज़ें लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, क्योंकि आंखें एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप दुनिया देखते हो। अगर दुनिया देखने की ये चीज़ें अगर आपकी ठीक रहेंगी तो मुझे लगता है आने वाले भविष्य को आप बहुत बेहतर से देख सकते हो। संगम नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को नजदीक आते ही पोस्टर वार तेज हो गया है। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई इलाकों में लगाई गई इन होर्डिंग में अपनी उपलब्धियां दिखाते हुए समाजवादी को टारगेट किया है। शहर में लगाई गई होर्डिंग में लिखा है कि फ़र्क साफ है, 2017 से पहले 2017 के बाद का फ़र्क दिखकर जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि 2017 से पहले सपा शासन में सरकार के पैसे की बंदरबाट होती थी और सरकार पैसे खर्च नाच गाना हुआ। लेकिन 2017 के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, सरकारी पैसे तरक्की में खर्च हो रहा है। वहीं लगाई गई होर्डिंग में नीचे सोच ईमानदार काम दमदार लिखकर सपा को घेरने की भी कोशिश की गई है। नगर निगम में लकड़ी वाहन, लकड़ी से डीजल टंकी से बह रहे तेल देख सकते हैं, बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। सिविल लाइंस में अलाव की गाड़ी आई थी, जहां लकड़ी लादकर आई गाड़ी के टैंक लीक होने से वजह से सड़क पर तेल बहता दिखाई दिया, लेकिन ड्राइवर पर ध्यान नहीं दिया। डीजल काफ़ी समय से टंकी से बह रहा था, इससे नगर निगम का भारी नुकसान भी हो रहा है और साथ ही एक बड़ी घटना को दावत भी दे रहा है। अगर कोई शरारती लोग
माचिस की तीली गाड़ी के पास लगा देते तो शायद बड़ी घटना भी हो सकती है, लेकिन नगर निगम का कोई अधिकारी न देख रहा है और ना ही ड्राइवर। शहर में कई इलाकों में गाड़ी घूमकर अलाव जलाने के लिए लोगों को लकड़ी मुहैया करा रही है। समय रहते इसको ठीक नहीं कराया गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर होर्डिंग हटाने का कार्य शुरू किया गया, तो वहीं अब खुद चुनाव आते ही सत्ताधारी पार्टियों ने उल्लंघन करना चालू कर दिया है। ये नज़ारा है रामबाग ओवरब्रिज का, जहां पर सरकारी साइन बोर्ड पर अब बीजेपी द्वारा ये पोस्टर चिपका दिया गया, जिससे आने जाने वाले बाहर के लोगों को रास्ता समझने में परेशानी होती है। जबकि साइन बोर्ड रास्ता बताने के लिए होते हैं, मगर उस पर नगर निगम द्वारा लापरवाही बरती गई और खुद बीजेपी द्वारा यहाँ पर पोस्टर चिपकाकर उल्लंघन किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में अब क्षेत्रीय अवकाश पर दुकानें नई बाजारें नहीं खुलेंगी। जैसे रविवार को पुराने शहर के चौक बतासा मंडी क्षेत्र की दुकानें बंद रहती थी, वो बंद रहेंगी। वहीं सोमवार को रोशनबाग तो मंगलवार को कटरा की बाज़ारें भी अब बंद रहेंगी। इस मामले पर जानकारी देते हुए आइए जानते हैं क्या कहना है शाहगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिमेश अग्रवाल का। शाहगंज इलेक्ट्रिकल मार्केट, साथ साथ में हमारा जुड़े हुए बाज़ार जैसे बादशाही मंडी, हमारा जॉनसनगंज का बाज़ार, ठठेरी बाज़ार, सब्जी मंडी आदि बाज़ार साप्ताहिक रविवार इसका पूर्ववत रविवार रहेगा। यह आदेश डीएम साहब के निर्देश पर मदन पाल साहब ने, जो हमारे एडीएम सिटी साहब हैं, उन्होंने पारित किया है। 31 दिसंबर इस साल के अंत तक लागू रहेगा। तो बाकी बाजार जैसे कि मोटे तौर पर जैसे जो बाज़ार जिन सप्ताह में जिन दिनों बंद हुआ करती थी, उदाहरण के तौर पर जैसे कटरा हुआ संडे को हुआ, मंगलवार को हुआ करता था, सुलेमसरा आदि के बाज़ार बुधवार को हुआ करती थी। जैसा जो उनकी साप्ताहिक बंदी थी वो अब उनको उस दिन अपनी बंदी करनी होगी अनिवार्य रूप से। अगर इस दिन कोई खोलता तो किस तरह की कार्रवाई? इस प्रकार की कार्रवाई प्रशासन कर सकता है। हम लोग केवल जागरूकता फैलाते हैं, अपने लाउड स्पीकर पर, अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर जगह जगह से अपने तरीके से इसका प्रचार प्रसार करते हैं। ना खोलने की दिशा में सरकार इस पर कार्रवाई करे, हमें कोई इसमें ऐतराज़ नहीं है। जैसा कि निर्देश है पालन किया जाएगा। नगरी प्रयागराज के करैली के इंडियन बैंक के सामने डिवाइडरों पर लगी स्ट्रीट लाइट शोपीस बनी हुई है, जो बंद होने के कारण सड़क पर अंधेरा छाया रहता है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। जब तक यहाँ पर बाज़ारें खुली हैं, दुकानें, तब तक तो रोशनी होती है और दुकानें बंद होने के कारण इसी तरह से अंधेरा छाया रहता है और जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। सामने बैंक है और अंधेरा रहता है, जो कि सुरक्षा के मद्देनज़र सही नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज विकास देखना है तो करैली आइए और बीजेपी के 4.5 सालों का विकास आपको दिख जाएगा। जहां सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने आदेश दिया था 3 महीने में गड्ढा मुक्त करने के लिए सड़कों को, जो कि नहीं हो पाई थी, और 4.5 साल बाद फिर उन्होंने आदेश दिया था कि 2 महीने में गड्ढा मुक्त होनी चाहिए सड़कें, मगर आज भी ये सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं और ये भी नहीं समझ में आता सड़क गड्ढे में या गड्ढा सड़क में। मगर आने जाने वाले लोग इन गड्ढों के कारण रोज़ दुर्घटनाग्रस्त ज़रूर होते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।